दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। अभी तक क्या हुआ, फ्लक्स का फॉर्मूला मिला हमें, E इंटू ए डॉट प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है। और बहुत सारी केसेस हमने देखी कि फ्लक्स पास होना चाहिए, एरिया वेक्टर को पैरेलल कंपोनेंट हम लेते हैं। हमने बहुत सारे केसेस इसके अंदर देखे, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए, एलिमेंटल फॉर्मूला भी देख लिया। फिर हमने कोन के लिए एक डेरिवेशन किया, कोन के थ्रू एक जो कोन के थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा हमें, इसके दो फॉर्मूलाज में, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। इस कोन के थ्रू हमें उसका आंसर मिल गया था। ठीक है, आज हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, गॉस लॉ को थोड़ा सा डिटेल में पहचानने की कोशिश करते हैं और उसके एप्लीकेशन देखते हैं। So without wasting time, let's get started. Heading देना गॉस लॉ, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ लिखो, the net electric flux through a closed surface, the net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught, is 1 upon epsilon naught times EMS times the net charge enclosed by the surface. The net इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। हाँ, मैं वो पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ सिर्फ। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Gauss law statement, the net electric flux through a closed surface, closed होना चाहिए surface, ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है ही नहीं। क्लोज्ड is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला इसने बताया, शॉर्टकट बताया है जो हमने डिस्कस किया था। अभी तक हमें क्या पता है, हमें फ्लक्स पता है। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट A, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसे लिखें। एलिमेंटल एरिया हम लेते हैं, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर हम कहते हैं कि DA। जैसे स्पीयर के हमने बहुत सारे एलिमेंटल एरिया लिए थे, ऐसा कंसिडर करो ये स्पीयर का एक छोटा सा ये एलिमेंटल एरिया हमने लिया, दिस इज DA, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे। तो एलिमेंटल के लिए इसका मॉडिफिकेशन क्या होगा, ये इसको नंबर 1 कहते हैं, नंबर 2 फॉर एलिमेंटल वी विल राइट d phi इज इक्वल्स टू E डॉट DA, ठीक है। और पूरे एरिया का चाहिए होगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, d phi को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब EDA को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने ये जाना, EA होता है नॉर्मल सा सिमेट्रिक बॉडी वगैरह होगी। अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटा सा एलिमेंट लेके, ठीक है, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो हम E बाहर ले लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो ये अंदर क्या होगा, ऐसा होगा, तो E क्या होगी, कांस्टेंट। तो गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि फ्लक्स का मैं इससे भी सिंपल वर्जन तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें हर बार ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मास्टर फॉर्मूला में तुम्हें दे देता हूँ फ्लक्स का, वो तुम अप्लाई करते चलो,
सारा काम आसान हो जाएगा। एवरी टाइम तुम्हें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। उसने कहा, he said the net flux through a closed surface। तो हम यहाँ पे नेट फ्लक्स लिखते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस, ये डायग्राम कंसिडर कर लो, तो चार्ज क्यू रखा है, ये क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है, इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। सो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज, लेट्स से इसके अंदर चार्ज क्यू है, सो इनटू करेंगे क्यू। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, एकदम बढ़िया सा फॉर्मूला। तो नेट फ्लक्स, इसको थोड़ा अच्छा लिखो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया है इंटीग्रेट करके ई डॉट डी ए, छोटे छोटे एलिमेंट ले। और ये जो रिंग मैंने बनाई है, सर्कल निकाला है, ये इंटीग्रेशन के बीच में, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड लूप। इस सर्कल को कहते हैं, उसको ज्यादा मतलब यूज नहीं करना है हमें, लेकिन वो जो सर्कल निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटीग्रेशन किया हमने, कहाँ पे? ओवर ए क्लोज्ड लूप, ओवर ए क्लोज्ड लूप। मतलब एनक्लोज्ड एरिया लेते हैं, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, दीज आर द एनक्लोज्ड बॉडी। उसके अंदर कोई चार्ज होगा, उसके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं ऐसा सिलेंडर लेता हूँ, इस सिलेंडर के यहाँ पे क्यू चार्ज मैंने रखा है, सो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यही चार्ज मैं किसी स्फीयर के अंदर रख दूं, तो स्फीयर के थ्रू जो नेट फ्लक्स निकलेगा दैट इज क्यू ऑन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर से, क्यूब के अंदर में क्यू चार्ज रख देता हूँ, तो ये पूरे क्यूब के थ्रू जो भी कोई फ्लक्स निकलेगा वो कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पी, ठीक है। सर शायद मतलब से हमने पीछे किया भी था, उसको ही थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। सर मतलब यस प्लीज आस्क मी। कोई भी क्लोज सरफेस के लिए अगर ये गॉस लॉ से हम यस, निकालते हैं तो इट विल ओनली डिपेंड ऑन द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, उसके डायमेंशंस चार्ज मैटर नहीं प्रेजेंट, करेंगे। डायमेंशन डजंट मैटर, ओके। वही हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी बिट बाय बिट उसे देख लेते हैं। ये तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया, अभी हम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच क्वेश्चन से तो उसका डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लेंगे कि डिपेंड करता है चार्ज उसके डायमेंशन पे या नहीं करता है, या कहीं पोजीशन चेंज करने से इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस होते हैं क्या, दैट वी विल सी, ठीक है। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ थोड़ा सा दोहरा देते एक्सप्लेनेशन। विल कंसिडर अ स्फीयर, उसके अंदर हमने क्यू चार्ज रखा है, क्यू नॉट भी लेने की जरूरत नहीं, क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। इसकी रेडियस आर है, हम इसके स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, क्यों लेते हैं स्मॉल स्मॉल एलिमेंट? मुझे फ्लक्स निकालना है इसको यूजिंग गॉस लॉ। पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? हमने बहुत सारे ऐसे पैचेस बना दे, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, दो तीन दिखा देते हैं यहाँ पे, डी ए डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? हमेशा बाहर की तरफ होती है। Electric field is outside always, which is making an angle 0 degree with area vector. So this is electric field. Electric field radially outward चलती है, radially outward चलती है। इसकी रेडियस दिखा देते हैं भाई साहब, ये रही रेडियस आर। ओके, ठीक है। चलो अभी फ्लक्स निकालने का वक्त आ गया है। सो फ्लक्स निकालने के लिए मैथ बेसिक फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है। पहले क्या लिख सकते हैं हम? डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, टोटल के लिए चाहिए तो हम करेंगे उसको इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट कैसा करना है? ये क्या चल रहा है? ये क्लोज लूप के लिए चल रहा है, तो हमने क्लोज सरफेस लिख दिया उसको, इसके नीचे क्लोज सरफेस से लिखते हैं वो। अगर कोई क्लोज बॉडी के लिए करते हैं तो क्लोज सरफेस के लिए सिर्फ छोटी सी रिंग दिखा देते हैं, ठीक। चल फिर हमने क्या किया था? फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? छोटा सा प्लस क्यू चार्ज जो अंदर रखा है।
अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो ये करने का कोई मतलब नहीं आएगा ना। तो अंदर चार्ज रखा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से पास हो रही है। वो सरफेस से कैसे पास हो रही है, उसको एरिया वेक्टर को पैरेलल पास। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर दो ही ज्यादातर केस आते हैं गॉस लॉ में, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देते हो। सो ई को बाहर लिख दिया मैंने और अंदर चला गया ये डी ए। सो ई डॉट डी ए कितना है, ये सरकम अपना सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कल का ही डेरिवेशन है, कुछ नया नहीं इसके अंदर। ई क्या है, चार्ज के लिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। 4 पाई बिंगो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे फिर से बता दिया, जो कि हमने कल किया था वही हमने फिर से बताया थोड़ा डिटेल। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज रखना, और किसी ने फ्लक्स पूछा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल देना। ठीक है, एंड टू बी प्रिसाइज, ये जो क्यू का होना चाहिए इनसाइड। ठीक है, आगे लिख देंगे उसे हम इनसाइड क्या है। सो ये जो चार्ज है, अंदर के चार्ज लेने हैं हमें। जितने भी चार्ज सरफेस ने इनक्लोज किए हैं उतने ही चार्ज हमें लेने हैं। यहाँ पे नोट लिखते हैं, डज इट डिपेंड्स अपॉन साइज और नॉट। नोट नोट flux through a closed surface due to charge enclosed within it does not depend on dimensions of that surface। सरफेस के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लस क्यू, यहाँ पे रेडियस वादी है r, द रेडियस हियर इज 2r। आई विल आस्क द फ्लक्स, तुम्हें पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी वही लिखूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री डायमेंशंस। ज्योमेट्री के साथ अच्छा डायमेंशन, छोटा रहे बड़ा रहे, you scale up the radius, still the flux constant। So coach or example, चला प्रोसीड, लिख लिया है ये। सर 2 मिनट, वो बस नोट लिखना है। हो गया सर। सर 1 सेकंड सर बस। यस, नोट को ही कंटिन्यू करते हैं, सेपरेट हेडिंग देने से अच्छा जो चल रहा है उसे कंटिन्यू। इसको नंबर 1 दे दो, नीचे नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 वो तो डिपेंड नहीं करता स्फीयर का डायमेंशन छोटा बड़ा करने से। और एक चीज इसके अंदर होती है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड कुछ लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब तुम कभी भी कोई भी सरफेस के लिए ऐसा फ्लक्स निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, 4 चार्ज है, माइनस Q5 चार्ज है। ठीक है, तो मुझे पूछा है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है। हमने कहा कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q एनक्लोज्ड हम लिखेंगे। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर, फ्लक्स विल बी इक्वल टू इनसाइड वाले चार्ज लेना है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, उसके माइनस प्लस साइन के साथ जोड़ देना है सीधा सीधा। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3
प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। बाहर का Q4 नहीं लेने का, ना Q5 लेंगे। चार्ज विच इज क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उतना ही चार्ज हमें कंसिडर करना है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ऐसा थ्योरेटिकल पूछते हैं, इसलिए हमें ये भी चीज पता होनी चाहिए कि फ्लक्स का मैथमेटिकल वर्जन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, ठीक है, E डॉट डी ए था फ्लक्स का। फिर गॉस ने कुछ इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये बताया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ दिस 3 चार्ज, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ दिस 2 चार्ज, एंड ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस चार्जेस। So the answer is electric field is due to all of the charges, whether it is inside or whether it is outside, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका नोट में लिखा हमने सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है। सर यस सर हमने तो 3 चार्जेस को ही कंसिडर किया ना वहाँ पे, तो ये वही तो। चार्जेस को, हाँ, व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, विल टेक दिस 3 चार्जेस। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस, वी हैव टू कंसीडर द आउटसाइड चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमें कंसीडर कर। आगे चल के थोड़ा आएगा समझ में, लिख लो मेरे साथ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges, that is inside as well as outside charges, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट है। हाँ, अगर ये लगाना है ये फॉर्मूला सीधा, तो अंदर के ही चार्जेस हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम। की पॉइंट्स ऐसा लिखो, नोट छोड़ देते हैं अभी, नोट को वहीं पे 2 पॉइंट में ठीक था वो। की पॉइंट्स वर्थ रिमेम्बरिंग, रिंग। पहला पॉइंट, इसके अंदर ना एक इमेजिनरी टर्म लेके आते हैं, इमेजिनरी टर्म लेके आते हैं जिसको कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी टर्म लेके आते हैं, ओके फाइन। दूसरा, इसके अंदर ये जो फिनोमिना है ये पूरा गॉस लॉ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर बॉडी का शेप सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे पूछोगे सर ये बॉडी के लिए अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तुम कहोगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला तो आया, मैं पूछूंगा बस इतने से पोर्शन में कितना फ्लक्स जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पूरे का तो हमने मास्टर फॉर्मूला से बता दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं कहूंगा कि यार मुझे इतने से पोर्शन में से कितना फ्लक्स जा रहा है वो बताओ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसे छोटे छोटे पोर्शन वाला अगर जब क्वेश्चन पूछेंगे हमें, अगर बॉडी सिमेट्रिक नहीं होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो हमने कहा कि यार ठीक है, गॉस लॉ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो हमारे सिलेबस में हम इतना ही रखते हैं जितना हमारे कैपेसिटी के अंदर हो। तो हमने कहा, हमने मतलब द सिलेबस एंड द थिंग विच आर स्टडिंग नाउ, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए ही हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट वो ही लिखते हैं कि गॉस लॉ हम सिमेट्रिक बॉडीज के लिए लगाएंगे। पहला पॉइंट,
द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है बताऊंगा मैं। लिखो मेरे साथ, अ गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक। पेज खत्म हो गया यहाँ पे, तो नीचे लिखता हूँ, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है गॉसियन सरफेस? ये कोई प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, सिलेंडरिकल शेप बताते हैं। लेट्स से ये कोई सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर इज हियर। ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर के मैंने कहा कि मैंने ना चार्ज सेंटर में रखा यहाँ पे, प्लस क्यू, ठीक है, इसके सेंटर में रखा। तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी ऐसा सरफेस बनाते हैं कि वो सरफेस ये पूरे सरफेस को एनक्लोज कर जाए। पूरे सरफेस को क्या कर रहे हो सर? देखो पहले वाला एक एग्जांपल मैंने लिया था प्लस क्यू, और मैंने ऐसा छोटा सा स्फीयर बनाया था। मैंने कहा कि इससे फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इतना बड़ा स्फीयर बनाता तो फ्लक्स कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट फ्यू थिंग्स, मैंने प्लस क्यू चार्ज अभी सिलेंडर के अंदर रखा, ठीक है। मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो मुझे एक गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, हमने बनाया हाइपोथेटिकल सरफेस, इतना बड़ा सरफेस बनाया मैंने, ठीक है। क्यों बनाते हैं ऐसा सरफेस? ताकि ये सरफेस बनाने से हमें एक एनक्लोज्ड एरिया मिल जाता है, हमें एक एनक्लोज्ड एरिया मिल जाता है, और आंसर कैलकुलेट करने में आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फ्लक्स पूछूंगा तो ये फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो केस मैं अभी निकालूंगा उससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। अगर मैं दूसरा सिलेंडर इस तरीके से निकालता हूँ, और इस बार मैं चार्ज को सेंटर में नहीं रखता, मैं चार्ज ऊपर रखता हूँ ऐसे, प्लस क्यू, ठीक है। तो हमें तो क्लोज सरफेस चाहिए ना भैया। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो था वो सेंटर में था एग्जैक्टली सिलेंडर के, और सिलेंडर क्लोज्ड बॉडी थी, तो हमने कहा कि क्लोज्ड एंटिटी हमें मिल गई यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस जो निकालेंगे वो एज इट इज जैसा होगा वैसा यहाँ पे निकालें। यहाँ पे तो ऊपर ओपन हो गया ना, तो गॉस लॉ के लिए तो ये बंद चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये बॉडी के अंदर कितना फ्लक्स जाएगा? कुछ फ्लक्स बाहर भी तो जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे वैसा नहीं था, पूरा फ्लक्स अंदर ही अंदर से निकल रहा था। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी डिफरेंट कंपेयर टू द फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट केस। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाला डब्बा है ना, इसको बंद करने का है। इमेजिनेशन से बंद कर सकते हैं उसको, कहा गॉसियन सरफेस से बंद कर दो। गॉसियन सरफेस मतलब कोई भी ऐसा एक कवर ढाक दो, उसके ऊपर कवर लगा दो। तो हमने कहा इसके ऊपर कवर लगा देते हैं सिलेंडर शेप का ही, इसके ऊपर छोटा सा सिलेंडर बना देते हैं यहाँ। और इमेजिन करते हैं कि ये जो सिलेंडर है ये पूरा ऐसा सिलेंडर, ये ऐसा, ताकि जो चार्ज हमने रखा है वो हवा में ना आ जाए। इसको हमने इमेजिनेशन से ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कुछ एक इमेजिनेशन के लिए हमने एक सरफेस बना दिया, जिसको नाम दिया हमने गॉसियन सरफेस। क्यों बनाया? क्योंकि अगर मुझे फ्लक्स निकालना है किसी शेप के अंदर से यूजिंग गॉस लॉ, तो उसके लिए क्लोज सरफेस लगता है। अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो एक इमेजिनेशन से हम क्लोज कर देंगे उसे। क्यों क्लोज करेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है कि ये इनसाइड होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला आएगा इसके लिए, वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं हम, वो एग्जांपल में हम कवर करेंगे। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे,
द सेकंड पॉइंट। पहला तो गॉसियन सरफेस से मुलाकात हो गई, दूसरा द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीजें लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric, उसको क्या इक्वल या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, इसकी बात कर रही है। इक्वल मतलब, सिमेट्रिक का मतलब इक्वल कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरी बैटरी खत्म हो गई आईपैड की, सो वी हैव टू वेट फॉर 1-2 मिनट्स में चार्ज कर लेता हूँ इसे। सुनाई दिया क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके यस सर। हाँ सर। तो उसको कंप्लीट कर दो। सेकेंड पॉइंट में डिक्टेट कर देता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, हमने ब्रैकेट में इक्वल कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म लिखा, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। और थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट बताओ क्या थर्ड पॉइंट? द एंगल बिटवीन सेकंड पॉइंट रिपीट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अनुराग का साबन क्यों स्लो चल रहा है आजकल? क्या? अनुराग का साबन क्यों स्लो चल रहा है? नहीं सर, तेज कर लेंगे, आप बस एक बार बोल दीजिए। ठीक है चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। ब्रैकेट में इक्वल कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखो, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम। द एंगल बिटवीन area vector and electric field must be same at all points of the surfaces, at all points of the surfaces। ब्रैकेट में लिखना either theta is equals to 0 degree or 90 degree। 30-45 डिग्री हुआ तो भी चलता है, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट तो लिखा होगा, मैं सेकेंड पॉइंट स्किप कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नोट्स के लिए लिखना पड़ेगा। सो सेकेंड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric at all points of given surface। फॉर एग्जाम्पल, स्फीयर का एग्जाम्पल देखो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, एरिया वेक्टर को पैरेलल जा रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। दैट इज द थर्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होनी चाहिए, और जो एंगल है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए must be same at all points on the surface।
The last point, Gaussian surface must not pass through any point charge. It must not pass through any point charge. ठीक. ये कोई क्यूब है भैया, और ये इस क्यूब के एज पे मैंने चार्ज रखा है, चार्ज क्यू रखा है। तो ये तो बाहर की तरफ से तो खुला आसमान है, अंदर तो बंद है। हमें गॉस लॉ निकाल के फ्लक्स अगर जानना है, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज कितना फ्लक्स ये क्यूब के अंदर से जाता है, तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम गॉसियन सरफेस इससे पास होके, मतलब उससे जो गॉसियन सरफेस की लाइन हो चार्ज के बीच से नहीं गुजारेंगे हम, उसके अंदर होना चाहिए, वो सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस इसके ऊपर एक निकालेंगे, यहाँ एक निकालेंगे, गॉसियन सरफेस यहाँ निकालेंगे। मतलब अगर इमेजिन कर पाएंगे हम इसे, तो एक सरफेस उसके पीछे लगा देंगे, ऐसा ऐसा क्यूब इसके पीछे लगा देंगे, एक इधर से ऐसे लगा देंगे पीछे, एक आगे की तरफ से। अभी मैं 3D में दिखा नहीं सकता, बट यू कैन इमेजिन एक चार्ज के पीछे एक क्यूब, और ये सेम क्यूब यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब लगा देंगे। बंद करना है हमें इस चार्ज क्यू को, इमेजिनरी सरफेस से हमें क्लोज करना है। तो वो जो इमेजिनरी सरफेस, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। छोटा सा पॉइंट बोले, विच शुड नॉट पास थ्रू द चार्ज, चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा भी कंसिडर करो। लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल टू गेट इट क्लियर, Q1, Q2, Q3, these are the three charges, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस थ्री चार्जेस मुझे जानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। कोई इन चार्जेस को मैं किसी बॉडी के अंदर रखा है, ठीक है, और ये पूरे चार्जेस उस बॉडी के एज पे है। दीज आर द चार्जेस विच आर ऑन द एज ऑफ द बॉडी। ये कोई बॉडी का शेप है, बॉडी का शेप है, उसके एज पे रखे हैं। सरकमफरेंस मान लो अगर ये सर्कल है, तो हमें अगर इसके थ्रू जो फ्लक्स देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं निकालेंगे हम। गॉसियन सरफेस से ये क्या गलत हुआ, Q1 और Q2 के ऊपर से गॉसियन सरफेस मैंने निकाला, ये ग्रे कलर का गॉसियन सरफेस। वैसा नहीं करना है। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सबको अंदर ढाक ले। तो दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट। इसको लिख लो, दिस इज द गॉसियन सरफेस। चार्ज पार्टिकल के बाहर से निकालना। इमेजिनरी सरफेस तुम यहाँ निकालो यार, इससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। कोई भी शेप का गॉसियन सरफेस निकालो तुम, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन हम जनरली ऐसा गॉसियन सरफेस निकालते हैं जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, हमें कैलकुलेट करने में आसानी है। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कि गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का होना चाहिए, सर्कल ही होना चाहिए, कौन से शेप का होना चाहिए, नो, कैसा भी हो। लेकिन तुम कैसा भी लोगे तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया कि तुम क्या करो, इस गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आनी चाहिए, ई और ए के बीच में एंगल हर जगह पे सेम होना चाहिए। इस तरीके ही केसेस तुम देखो, उसको ही पढ़ो, और वो किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू पास नहीं होना है। ये सिंपल, इसको गाइडलाइंस हमारे पास दी गई है, कैलकुलेशंस आसान हो इसलिए। एग्जांपल करते हैं, ये सिलेंडर वाला ही एग्जांपल लेके आते हैं ऊपर से। ये सिलेंडर वाला, इसका आंसर निकालना था हमें, तो क्या कॉपी, इसको लिखा एग्जांपल्स, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक। तो फ्लक्स मुझे निकालना है। टेम्पररीली आई एम रिमूविंग दिस गॉसियन सरफेस।
नॉर्मली हमें ऐसा कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो इसके थ्रू तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। गॉस ने थोड़ा प्रॉब्लम हमारा कर दिया। क्या बोल रहा है गॉस कि पूरे सिलेंडर के थ्रू अगर सेंटर में होता, जैसे कि लास्ट हम केस में हम देखा सेंटर में अगर चार्ज क्यू होता तो उसका फ्लक्स हम लिखते क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये चार्ज अपर मोस्ट सरफेस पे आ गया है, तो कुछ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर जाएगी, जैसा मैंने बोल दिया था ये, और कुछ अंदर जाएगी। तो टोटल फ्लक्स इसके सिलेंडर के अंदर तो नहीं जा रहा है, कुछ बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, गॉसियन सरफेस निकालते हैं। बहुत बड़ा ऐसा गॉसियन सरफेस निकालो जिससे ये चार्ज एनक्लोज्ड हो जाए। तो हमने ऐसा गॉसियन सरफेस निकाला, ये इसको पूरा ऐसा मानते हुए ऐसा गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस का बाकी जो ओरिजिनल सिलेंडर था थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाते हैं। जो ओरिजिनल सिलेंडर था ये, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया। ठीक है, अभी मैं ग्रे कलर का सिलेंडर कंसिडर करता हूँ। अब ये सिलेंडर के ये चार्ज कैसे आ गया, सेंटर में आ गया। गॉसियन सरफेस के सिलेंडर के मुताबिक ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे। ठीक है, सो ग्रे कलर से जो हमने निकाला था फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, वो कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो ओरिजिनल हमारा आंसर है वो तो ये छोटा सा सिलेंडर है, कंपेयर टू गॉसियन सरफेस ये सिलेंडर उसके कैसा है, आधा है। सो दिस इज द कंप्लीट गॉसियन सिलेंडर। ओरिजिनल सिलेंडर गॉसियन सरफेस का कैसा है, आधा है। तो उसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा नीचे, उसका हाफ हो जाएगा। सो द आंसर विल बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मैंने देखा इसके सरफेस का ऊपर का पोर्शन ओपन था, हमने कहा हमारे पास उसका इलाज है, एक इमेजिनरी सरफेस बना दो, इसको नाम दे दो गॉसियन सरफेस। अगर ये ओरिजिनल सिलेंडर इतना बड़ा होता तो हम क्या कहते कि भैया हाँ फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो इमेजिनेशन गॉसियन सरफेस से हमने कर दिया कि अगर वो इतना बड़ा होता तो बोल दो कि गॉसियन सरफेस निकाल दो, निकाला। तो ये कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे, उसके एग्जैक्टली सेंटर में है। तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नीचे वाले पोर्शन से कितना होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले से कितना होगा, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, ऊपर भी ये सेम है पार्ट नीचे नहीं भी सेम, समझा। तो आधा फ्लक्स ऊपर, आधा फ्लक्स ऊपर और आधा फ्लक्स नीचे चला जाएगा। क्या नहीं समझ में आया अभी मुझे पूछो एक एक करके। सर वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया? आपने वो आधा ऊपर आधा नीचे वो बताया, समझा नहीं वो। टोटल फ्लक्स कितना है मेरे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ये पूरा फ्लक्स, ये पूरा फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह पे। हाँ। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा देखता हूँ, ये नीचे सिमेट्री है और ऊपर सिमेट्री है, मतलब इक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह पे। हाँ। जितना पोर्शन ऑफ फ्लक्स ऊपर जाएगा उतना पोर्शन ऑफ फ्लक्स नीचे जाएगा। ठीक है, अवेलेबल कितना है मेरे पास, क्यू अपॉन 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इज द अवेलेबल व्हिच कैन स्प्रेड थ्रू आउट द सिलेंडर। तो इतने पोर्शन में कितना फ्लक्स होगा, टोटल का हाफ। इतने पोर्शन में कितना फ्लक्स होगा, टोटल का हाफ। इस अंदर फ्लक्स कितना होगा, ये पोर्शन के अंदर, इसको हाईलाइट कर दो यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ टोटल का हाफ कितना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाले पोर्शन में कितना फ्लक्स जाएगा, वो भी जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। इन दोनों को ऐड करो, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मुझे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, बिल्कुल। हाँ। तो हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया। ओके। तो हमें ये जो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर मिला है ओरिजिनल सरफेस के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक इमेजिनरी सरफेस डालना पड़ा, इसको हमने नाम दिया गॉसियन सरफेस। और इतना बड़ा बना दिया कि इमेजिन किया कि अगर इतना बड़ा सिलेंडर होता तो ये क्यू चार्ज के कारण कितना फ्लक्स होता, हमें पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन हमारा सिलेंडर ओरिजिनली छोटा सा सिलेंडर है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो इतना पोर्शन का फ्लक्स हम हटा देंगे, तो कितना बचेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक एग्जांपल करते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जांपल 1 था ये, एग्जांपल 2, example 2, we'll take a cube.
जैसे क्यूब के सेंटर में रखता हूँ, क्यूब एग्जैक्टली सेंटर में रखता हूँ। इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए, सेंटर में रखा है एग्जैक्टली 3D स्पेस में। हमें करना है फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। कितना होगा? हर तरफ से इक्वल जा रहा है, सिमेट्रिक है, तो गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग सरफेस है वही गॉसियन सरफेस माना तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा चार्ज अंदर है। अगर आधा कुछ नहीं होता तो थोड़ा एक्सटेंड करके हम गॉसियन सरफेस निकालते हैं, ठीक है। तो पूरे एनक्लोज बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में रखा है, तो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमें तो टोटल क्यूब के थ्रू पूछा है ना, तो पूरा सीधा सीधा इसका आंसर अगर सिग्मा क्यू हम अपॉन लिखते एप्सिलॉन हैं नॉट, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, क्यू अपॉन क्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ एग्जांपल 3 में मजा आएगी, ये तो सिंपल सा हो गया था। एग्जांपल 3, सेम क्यूब लेते हैं, आई विल टेक द सेम क्यूब, इस बार मैं पूछता हूँ थोड़ी डायग्राम क्लीन। बस इतने से सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा फ्रॉम दिस सरफेस ओनली। क्यू अभी अपॉन क्यूब से 6 लेना देना नहीं एप्सिलॉन है नॉट, मुझे। क्यू अपॉन 6 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट, समझ गए तुम। कितने फेसेस है टोटल? 6। 6 फेसेस, तो करके डीवीबी में भी यही सवाल था ना? हाँ डीपीयू में यही था। 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5, एक नीचे वाला, समझ गए ना? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, पीछे वाला 5, सामने वाला 6। देयर आर 6 सरफेसेस और एग्जैक्टली सेंटर में रखा है ना क्यू चार्ज, तो हर एक सरफेस से इक्वली फ्लक्स निकलेगा। टोटल फ्लक्स कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल फेज से कितना होगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एग्जांपल को थोड़ा सा कर लोगे तुम इसे, ये तो ठीक है, लेकिन लिख लो इसके साथ। 2 सरफेस ले लेते हैं, ये वाले और ये सरफेसेस से कितना होगा फिर वो बताना है। कौन से दो सरफेस? ये वाला निकाल लो, क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ऑफ दिस 2 सरफेस। क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये और ये इसको थ्रू 5 1, इसके थ्रू 5 2, सो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस 2 सरफेसेस ओनली। एग्जांपल 4, 5 1 प्लस 5 2, 5 1 कितना है एक फेस के लिए? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा ये? क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स passing through these 2 surfaces. Fourth example, fifth example. One more try. हेमिस्फीयर बना रहा हूँ मैं, ठीक, वो लगेगा ना एक्सप्लेनेशन के लिए। हेमिस्फीयर के अंदर से कितना फ्लक्स आएगा ये पूछा है। सर उसके सरफेस एरिया का आधा कर देंगे। स्फीयर के लिए कितना है? क्यू अगर ये टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
उसका आधा पहले आएगा। समझ लो ना कि चार्ज, हाँ इसका आंसर है 0। चार्ज का रखा मैंने, चार्ज है ही नहीं ना, अरे पहले तो चार्ज रखना पड़ेगा तब आएगा ना। तो फर्स्ट पुट द चार्ज हियर। ना इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर से, ना अंदर कोई चार्ज है। अगर सिंपली ऐसा कोई निकालेंगे और पूछेगा फ्लक्स कितना है, तो सीधा सीधा उसका जवाब होगा सर ऐसे भी सवाल आते हैं। 0, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आया तो अगर मुझे पेपर हाँ हाँ बनाने को बोला, मुझे सूझ गया तो मैं डाल दूंगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे चार्ज रखते क्यू सेंटर पे इसके अंदर, ठीक है। तो ऊपर से तो खुला आसमान है, ये खुला आसमान है। तो गॉसियन सरफेस के लिए हमने क्या किया, इसको भी क्लोज कर दिया, इस कंप्लीट ऐसा। तो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया, पूरा स्पीयर हो गया। स्पीयर के लिए एक सरफेस एरिया वगैरह नहीं, स्पीयर के लिए टोटल स्पीयर अगर एक क्लोज्ड बॉडी कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस। सो लेट्स से दिस इज गॉसियन सरफेस। ये करने की कोई जरूरत नहीं इतना, गॉसियन सरफेस देखने से ही पता चल जाता है। पूरी क्लोज्ड हो गया अभी। अच्छा ये देखो पूरा क्लोज हो गया, पूरा क्लोज हो गया और चार्ज यहाँ पे है। तो टोटल के लिए फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बस इतने पोर्शन में चाहिए ना, उसका हाफ। इतने नीचे वाले पोर्शन में चाहिए, उसका हाफ। तो हेमिस्फीयर उसका हाफ होता है ना। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, इसको स्फीयर कर दो, स्फीयर के थ्रू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। इसकी फील्ड कैसी जाएगी, इधर जाएगी कुछ, इधर जाएगी, फील्ड इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर। सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक ही होगा मोस्ट, सभी केसेस में सिमेट्रिक ही होगा। ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी सिमेट्रिक मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल। सर कल के डीपीपी में 9th क्वेश्चन जो था वो नहीं समझा सर। हाँ तो थोड़ा और पोर्शन कवर होना चाहिए तब समझ में आएगा। तो रोज थोड़ा सा अपडेट करते रहो, हो सकता है आज समझ में आ जाए, हो सकता है कल के लेक्चर के बाद वो समझ में आ जाए। कि कुछ पोर्शन कवर करना बाकी है ना, डीपी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो पोर्शन थोड़ा कवर होना बाकी है। तो हो सकता है कुछ आज हो गया होगा कवर। तो एग्जांपल देखो, एक कोन है, चार्ज क्यू यहाँ रखा है, ठीक है। और मुझे फ्लक्स पूछा है इस कोन के थ्रू। जो इसका आंसर बताएगा उसको एक चॉकलेट। सर आप ही रखो चॉकलेट, हम नहीं खाएंगे। फ्लक्स थ्रू दिस कोन, कौन है वो? कॉल ऑफ ड्यूटी बताएगा क्या मुझे? प्रेम पटेल। फ्लक्स थ्रू दिस कोन। हाँ सर 2 मिनट। सिलेंडर लावण्या। बनाना पड़ेगा ना सर? सर टोटल फ्लक्स बताना है क्या? हाँ पूरा फ्लक्स, सिलेंडर बनाओ, कुछ भी बनाओ, स्पीयर बनाओ, सब कुछ चलेगा। कृतिका, इशिता, इशिका, कोई आंसर तुम्हारे से? मोक्ष, मुग्धा, निखिल, परव, पराग, प्राजक्ता, प्रसन्ना, पी नाम से बहुत स्टूडेंट्स है। प्रेम, सेजल, यस सर। सेजल के फुटप्रिंट्स मुझे रहे हैं। सेजल चल रही है लगता है। आई कैन ट्रेस योर फुटप्रिंट्स। सर जो हमने पहले वो फॉर्मूला निकाला था वही है क्या? हाँ देखो, एक ने तो दिमाग लगाया। ये तो कल किया ना भाई, कल हाँ तो वही। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसकी वजह से तो लगे। फ्लक्स थ्रू दिस को इसका फॉर्मूला में Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस नॉट कॉस 1 माइनस थीटा। कॉस थीटा। कल किया ना हमने इसे। चॉकलेट चॉकलेट।
तूने मुझे पूछा कल वाला यूज करेंगे, जवाब नहीं दिया तूने। नहीं, मैं Be बोला realist. कि सर कल वाला ही है। तो ठीक है, तो वैसे मैंने मेरा चक्कर नहीं चॉकलेट है। बचा है ना, ओके ओके। आधा आंसर मैंने देख। So see ये वाला फॉर्मूला कल हमने डिराइव किया ना, these are the two, either you use the upper one or the lower one। इसका कुछ इस्तेमाल करके क्वेश्चन ले लेते हैं। Because the example number 6, example number 7। ओके चलो, सिलेंडर के मैंने सेंटर पे चार्ज रखा। मैं पूछ रहा हूँ ये जो कर्व्ड सरफेस, ये जो बॉडी है सिलेंडर की, उससे कितना फ्लक्स पास होगा। बस कर्व्ड सरफेस से पास करना है मुझे। ये ऊपर का सर्कल से जो ऊपर के सर्कुलर पोर्शन से जो फ्लक्स जाएगा वो नहीं चाहिए मुझे, ना नीचे से चाहिए। आई डोंट वांट द फ्लक्स टू बी पासिंग थ्रू हियर। वो तो जाएगा ही, वो कट करना पड़ेगा ना ये दोनों। ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, बस उतना मुझे आंसर चाहिए। तो हमने क्या किया कि कोन का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस कोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इमेजिन करो कोई कलर सुटेबल, हाँ यहाँ से हम ऐसा कोन बना लेंगे और नीचे से एक कोन बना लेते हैं एक। तो मेरे पास दो कोन आ गए भाई, देखो ये एक कोन नीचे, ऊपर एक कोन। तो वही सिचुएशन बन रही जो कोन की, ये सरफेस के थ्रू, यहाँ पे देखो ये सरफेस के थ्रू हमें देखना था कितना फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इतना फ्लक्स जाएगा, यहाँ से नीचे इतना फ्लक्स जाएगा। टोटल फ्लक्स में से इस सरफेस को नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो सर 2। सिर्फ कर्व्ड सरफेस ठीक है, एरिया की बेस और बेसिस से निकालना था। बेसिस से नहीं निकालना है। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हमें पता है, सर आ नेट गया। फ्लक्स या टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी रेडियस दे देते हैं ना, R, रेडियस लगेगी R, रेडियस इज R, ठीक है। और इसका जो ये टोटल लेंथ मैंने दिया है दैट इज दिया है सर 2R। Q cos थीटा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, कर्व के लिए क्या होगा, ये टोटल में से फ्लक्स थ्रू 1 एंड फ्लक्स थ्रू 2 हम हटा देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। टोटल कितना है, एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 1 कितना होगा, ऊपर का ये फॉर्मूला यूज करेंगे और कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फॉर दैट ये जो थीटा होगा उसके लिए हम, यही थीटा होता है ना, ये थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेते पहले। कॉस थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा ना थीटा, तो 45 डिग्री। कॉस थीटा कितना होगा फिर, कॉस 45 डिग्री आ जाएगा 1/√2। So let's put this 5 1 separately, 5 1 यहाँ निकाल लेते हैं, तब पुट करते हैं आगे। 5 1 is equals to 5 2 is equals to Q upon 2 epsilon naught 1 minus 1/√2, ठीक है। कर्व सरफेस से टोटल इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 1 प्लस 5 2 दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 minus 1/√2। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें कैलकुलेशन?
जी सर। phi 1 plus phi 2 is 2 phi 1 लिख दो। तो ये पूरे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। 2 और 2 कट कर दो। दिस इज कर्व्ड सरफेस के थ्रू ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा ये, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, टोटल 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय √2। रूट 2। ये 1 1 चला जाएगा, सो q अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट कर्व्ड सरफेस ओनली। सर उसे ई डॉट ए से भी कर सकते थे ना? हेलो, कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा बस। ये से हमें ये करना पड़ेगा, पहले तो छोटी कंसीडर करना पड़ेगा कहीं पे, फिर उसकी लोअर लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या, कुछ सब्स्टिट्यूट बाय इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि वो झंझट कौन करे, गॉस सरफेस वाला फॉर्मूला ले लो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसके अंदर ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। तो ये एडवांटेजेस है गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने तो अभी तक फ्लक्स ही निकाला, आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। नहीं, इसे खत्म करते हैं। स्टॉप।